हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मोटिवेशनल चैनल में। और जैसे कि हम सब जुड़े हुए हैं द मैजिक के ज़रिए, तो आज हमारा द मैजिक का 4th चैप्टर है जादुई स्वास्थ्य। तो आज हम जानेंगे जादू स्वास्थ्य के बारे में। पर अपना आज का चैप्टर शुरू करने से पहले हम यूनिवर्स से प्रे कर लेते हैं। हे यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा दिए। और मैं अपने मम्मी पापा को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखा और इस काबिल बनाया। धन्यवाद करती हूँ मैं अपने उन दोस्तों के लिए जिनके ज़रिए मैं आगे बढ़ी, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मेरा साथ दिया। धन्यवाद करती हूँ मैं यूनिवर्स की उन सभी चीज़ों को जो मुझे यूनिवर्स ने मुफ्त में दी। वरना तो ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन, हवा, वायु, जल, इन सब चीज़ों के लिए अगर हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते तो भी हम इनको नहीं पा सकते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स को कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा दिमाग दिया, सब चीज़ें दी। मैं सब चीज़ों के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे यूनिवर्स, मुझे धन्यवाद करना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। हे यूनिवर्स, मुझे प्रार्थना करनी सिखाइए ताकि मैं आपकी दी हुई चीज़ों को के लिए आपको अच्छे से धन्यवाद कर सकूं, अच्छे से उनके लिए कृतज्ञता महसूस कर सकूं दिल से। और मैं अपने हर एक काम के लिए जो जिस तरीके से भी मेरी ज़िंदगी में हेल्प करते हैं, मैं उनको धन्यवाद दे सकूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम आज का 4th चैप्टर जादुई स्वास्थ्य शुरू करते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, ये वर्जिल जी ने कहा है, जो कि रोमन कवि थे। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नज़रअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज़ को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है। एक इतावली कहावत है कि जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, अपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी, बुखार जैसी कोई छूट-मूट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वास्थ्य के ठीक होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज़ नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छूट-फूट, दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ता देखेंगे, जैसा आप आगे आने वाले अभ्यासों में सीखेंगे। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आँखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। ये जॉन हेनरी जोवेट ने लिखा था। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उस हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा।
और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं उस हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमज़ोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहते, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव से कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज़्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए कि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है और आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण यह है कि आप कृतज्ञता नहीं होते हैं। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर को स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इलेक्ट्रिक पंक्ति को पढ़ें। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता करने में मदद मिलेगी और आप जितनी अधिक गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं उतनी ही तेज़ी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने पैरों के बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों ओर घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे तक टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन आप कितनी सारी चीज़ें उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फ़ोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शॉवर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीज़ें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों का इस्तेमाल किए बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए सारी चीज़ें करें। कहें, मेरी भुजाओं और हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहे, स्वाद
की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव कराने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकड़ने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी में दिन में हवा, ताज़ी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहे गंध की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे में फ़र्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रियां आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें और किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। कहे स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। अपनी आँखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविज़न देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आँखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आँखों की कदर करने लगेंगे। कहें मेरी आँखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज़ देखने में समर्थ बनाती है। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज़ें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने प्रियजनों से की बातचीत नहीं सुन सकते और अपने आसपास की दुनिया की आवाज़ें भी नहीं सुन सकते। मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में अपनी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति और अनुभव पाने में मदद करता है और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहे मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम करती है। कहे धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन की कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज़ की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि आपका सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको इसके बारे में ज़रा भी सोचना नहीं पड़ता। कहे शरीर के सभी अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद, लेकिन किसी भी इंद्री तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है। आपके हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है। कहे मेरे मजबूत और स्वास्थ्य हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बारे में एक कागज़ या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख ले जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नज़र बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं या किसी कार्ड तो उस कार्ड को उसके ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो अपनी कार या ट्रक के किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के आसपास रख सकते हैं या फिर फ़ोन के नज़दीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकते हैं।
आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी देता है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा और ऊर्जा और जीवन की प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और एक के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 2, कागज या कार्ड पर ये लिखें स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। नंबर 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपको इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। नंबर 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद कहें। आज हमारा द मैजिक का 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं कल 5वें चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।